हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैडेट एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में करंट अफेयर के फैक्ट। इसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसको भी रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश में भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम भीम यूपीआई को स्वीकृति मिली है? तो अभी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसका नाम है भीम यूपीआई, इसको स्वीकार किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। भीम यूपीआई की मदद से मोबाइल के थ्रू पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट किया जा सकता है और अब इसको यूएई में भी लागू किया गया है, यानी यूएई की सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए जानते हैं भीम यूपीआई से रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में भीम यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ भीम यूपीआई को जैसे यूएई में लागू किया गया है, इसी तरह नेपाल पहला विदेशी राष्ट्र बना था जिसने भीम यूपीआई को अपने यहाँ स्वीकार किया था। यानी अब दो विदेशी राष्ट्रों में भीम यूपीआई को स्वीकार किया गया है। पहला बना था नेपाल और अभी यूएई। चलिए अब यूएई बना है भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला देश। तो मैप में देखिए यूएई की लोकेशन। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद। और यहाँ के करेंसी का क्या नाम है? यूएई दिरहम। तो इतनी जानकारी आपको पहले करंट अफेयर से याद रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएस कैडेट एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ में अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है? तो अभी झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये क्या है? अब अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू करना चाहता है तो वो स्टूडेंट इस योजना के माध्यम से 10 लाख तक का लोन बिना किसी इंटरेस्ट के ले सकता है। कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक को पारित किया है। मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से अभी सहाय योजना को भी शुरू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सहाय योजना। झारखंड के सोहराई और कोहबर आर्ट को मिला है जीआई टैग। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महुआ आदनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? झारखंड में। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? झारखंड में। तो इतने फैक्ट आपको झारखंड से याद रखने हैं। अब झारखंड को आप मैप में भी लोकेशन देख लीजिए। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। झारखंड की जो सीमा लगती है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और इधर बंगाल की खाड़ी, तो इतनी सीमाएं झारखंड शेयर करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी साइरस यस पूनावाला ये हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। ये है साइरस यस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है साइरस यस पूनावाला और अब ये हेल्थ सेक्टर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कर्नाटक में बन रहे शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई है?
तो अभी शिवमोग्गा हवाई अड्डा ये बन रहा है कर्नाटक में, और इस हवाई अड्डे का नाम कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा के नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। आपको एक नाम यहाँ पे और दिख रहा होगा ऑप्शन में, महाराजा अग्रसेन। इनके नाम से कहाँ पर हवाई अड्डा नया बनाया जा रहा है? तो एक नया हवाई अड्डा बन रहा है हरियाणा में, और हरियाणा के इस नए हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इनविक्टस गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी नीदरलैंड को इनविक्टस गेम्स 2022 की मेजबानी मिली है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। इनविक्टस, इसका क्या मतलब है? इनविक्टस एक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो घायल और बीमार सैन्य सेवा कर्मियों और युद्ध के पूर्व सैनिकों के लिए हर वर्ष खेलों का आयोजन करती है, और 2022 में इनविक्टस गेम्स होंगे नीदरलैंड में। अब ये नीदरलैंड में आयोजित किए जाएंगे। तो मैप में देखिए नीदरलैंड की लोकेशन, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। यहाँ की करेंसी का क्या नाम है? यूरो। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो अभी त्रिपुरा की राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। त्रिपुरा कैबिनेट ने प्रिंट, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा की राज्य की कैबिनेट ने ही अभी पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अभी 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, और इस बार 2022 में इसकी थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। यह थीम रखी गई है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की। यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों और हमारी आजीविका की रक्षा करने हेतु एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और इसीलिए इसको इस बार थीम के रूप में रखा गया है इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। बात कर ले 2021 में क्या थीम रखी गई थी विश्व पृथ्वी दिवस की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2021 में थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डे वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो अभी जो अप्रैल माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, गुरु तेग बहादुर जयंती, इसको मनाया गया है 21 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, इसको मनाया गया है 20 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया गया। विश्व आवाज दिवस, हाथी बचाओ दिवस, इसे 16 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कला दिवस, ये 15 अप्रैल को मनाया गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की जयंती, ये 14 अप्रैल को थी। इस बार 131वीं जयंती मनाई गई है बी.आर. अंबेडकर जी की। यहीं से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, लेटेस्ट का है। इस बार 14 अप्रैल यानी बी.आर. अंबेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 14 अप्रैल को अब समानता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। सियाचिन दिवस, ये 13 अप्रैल को मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इसे 12 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में नामित किया गया है? तो अभी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये दो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया गया है। इस बार विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए 5 खिलाड़ियों की नामित किया गया है, जिसमें से भारत के 2 खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा 3 अन्य खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कॉनबे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रोबिंसन और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान है डेन वन निर्क। कौन है? डेन वन निर्क। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको इस बार विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया गया।
वहीं एक पॉइंट और याद रखिएगा, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं जो रूट, इनको साल 2021 का सबसे अग्रणी क्रिकेटर चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में बड़ोदरा के पास हालोल में बनी नई जेसीबी और बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और बोरिस जॉनसन ने ही गुजरात में बड़ोदरा के पास हालोल में बनी एक नई जेसीबी और बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक जेसीबी है और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जेसीबी और बुलडोजर काफी ज्यादा चर्चा में है। तो इसको याद रखिएगा कि एक नई फैक्ट्री बनी है गुजरात के बड़ोदरा में, और इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। इस प्लांट का निर्माण ब्रिटिश मूल की एक नामी कंपनी द्वारा किया गया है। इस कंपनी का 6वां प्लांट है जिसे भारत में उद्घाटन के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अभी भारत दौरे पर आए हैं। जेसीबी की यह नई फैक्ट्री कहां पर बनी है? गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड जो कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर उनको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी कहां रखी है? गुजरात के जामनगर में। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोराबी में किया है। इस तरह की 4 प्रतिमाएं 108 फीट ऊंची भारत के चारों दिशाओं में लगाई जाएंगी। पहली लगाई गई थी हिमाचल प्रदेश में, अभी लगाई गई है गुजरात में। अब 2 प्रतिमाएं और लगाई जाएंगी, एक ईस्ट में और एक साउथ में। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण गुजरात के सूरत में हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय जिसका नाम है किताब कोश कहां लॉन्च हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय जिसका नाम है किताब कोश, इसको लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने इरादा कर लिया है हमने नामक एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है? तो अभी इरादा कर लिया है हमने, इस शिक्षा गीत को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। यह गीत दिल्ली की सरकारी स्कूलों में 100% यानी 100% दाखिला सुनिश्चित हो सके, इसके लिए दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। इरादा कर लिया है हमने, इसके गायक कौन है? शान। इसको गाया गया है शान के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर्स की बात कर ले तो सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू हुई है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं क्योंकि दिल्ली में स्कूलों पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हुआ है कहां पर? दिल्ली में। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च हुई है। आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान दिल्ली में लॉन्च हुआ है। गंदे पानी को रिसाइकल कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सुजलाम अभियान 2.0 का शुरू हुआ है अभी दिल्ली में। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी थी? इसका नाम है स्पुतनिक वी। काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है। लौटते मानसून से वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? ये अजमेर में है। राजा हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। शिक्षा को संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है शिक्षा को। 3 तरह की सूचियां होती है और इसी में समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है।
हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है N2O। चिंकारा किस राज्य का राजकीय पशु है? राजस्थान का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोधी वंश का अंतिम शासक था अब्राहम लोधी। गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। अब 22 अप्रैल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। तो 22 अप्रैल को हमने डिस्कस किए थे, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत करी है। असम की राजधानी दिसपुर में 21 अप्रैल के दिन मनाया गया था 15वां सिविल सेवा दिवस। अभी रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया है और इस मिसाइल का नाम है, आप याद रखिएगा, इसका नाम है सरमत। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण हुआ है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। अभी डी सुकेश, इन्होंने सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं जिन्होंने 48वां ला रोडा अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, डी गुकेश। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल का। इंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में किस भारतीय बैंक ने वैश्विक सेलेंट मॉडल अवार्ड जीता है? तो अभी इंडसइंड बैंक ने इस वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड को जीता है। अभी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है कायरन पोलार्ड और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मंगोलिया में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हुई है। अभी शांति सेठी हैं, ये एक इंडो अमेरिकन है और इनको अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नया कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर हमने 22 अप्रैल को डिस्कस किए थे। चलिए, अब कल के करंट अफेयर में 2 क्विज आपसे पूछे गए थे। पहला था, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध धर्म से संबंधित देवनी मोरी स्तूप स्थित है? तो ये देवनी मोरी स्तूप ये कहां पर है? गुजरात में। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मिर्जा गालिब निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के समकालीन कवि थे? तो मिर्जा गालिब ये थे किसके समकालीन? बहादुर शाह जफर के। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक भी था और इसी के समकालीन थे मिर्जा गालिब। तो ये दोनों क्वेश्चन कल आपसे पूछे गए थे। आप में से काफी ज्यादा लोगों ने इन दोनों क्विज के आंसर सही दिए थे। अब आज के करंट अफेयर में 2 क्विज आपके लिए है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है? भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। दोनों क्विज के आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।